जय हिंद साथियों, फिर से हम आपके बीच आए एक शानदार वीडियो लेकर के, जो कि बेहतरीन वीडियो है। पुराना वीडियो जो था उसी का आगे हम आज फिर बेसिक ही बताएंगे, और अगला क्लास जो होगा वहाँ से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। उसमें क्वेश्चन सीजीएल का देखिएगा, क्वेश्चन किस तरीका 20 सेकंड 30 सेकंड में आप बना दीजिएगा, ताकि उसके लिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक आता है कि कैलकुलेशन आपको फास्ट कर देता है, कोई भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप बना लीजिएगा। आपको जो हम पुराना वीडियो बताए थे, पुराना क्लास में जहाँ तक बताए हैं, उसके आगे कुछ और हम आपको आज बेसिक बताएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे, अगला वीडियो से क्वेश्चन कराएंगे, आज क्वेश्चन नहीं करेंगे। बस आप वीडियो में देख लीजिए बेसिक किस तरीका से क्या आता है, आप भी बनाते चलिएगा, हम भी साथ साथ में लिखते चलते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए लिख दिया है, क्वेश्चन नहीं लिखा है क्या? चलिए इसको बनाना है क्या, फ्रैक्शन प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे जाइएगा, जैसे देखिए 58 क्या लिखा भैया, 58/1/3% है। तो इसको आपको फ्रैक्शन में जाना है। तो है कि एक तो 58 × 1/3/100 कर लीजिए, एक तो ये नॉर्मल है। दूसरा जो आपको हम याद करने के लिए बताए थे, क्या याद किए हैं आप लोग? याद किए कि नहीं? याद किए होंगे तो आपको अभी बताएंगे, आपको समझ में आएगा। अगर ना आप नहीं याद किए तो आपको बताई थी, जिस तरीका ABCD याद करते हैं उसी तरीका उसको भी रट लीजिए। जिस तरीका आप पुराना वाली गर्लफ्रेंड के याद नहीं भुलाते हैं, कब मिले थे, कब मुलाकात हुआ था, कब बात किए थे, उसी तरीका इसको भी याद कर लेना है। तब आपको देखिए क्या मज़ा आएगा कैलकुलेशन करने में, और कितना फास्ट आप कोई क्वेश्चन को बना दीजिएगा। जैसे देखिए इसी को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, हम यहाँ बना रहे हैं, अब आप भी बनाते चलिए। इसको लिख दीजिए 50%, और इसको लिख दीजिए प्लस 8.1/3%। यही हुआ। देखिए 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है, लिखाए हैं आपको सब कुछ। और 8.1/3 का मान कितना होता है, 1/12 होता है। देखिए कितना जल्दी चेंज हो गया, 2 6 12। हाँ देखिए इसका मान हो जाएगा 7/12। तो देखिए अगर ये आपको पता रहेगा, अगर 50% का वैल्यू 1/2, ये लिखा रखे 8.1/3% का मान क्या होता है, 1/12 होता है। तो जैसे ही हमको याद था तुरंत लिख दिए, उसके बाद देख लिए और LCM लेंगे 7/12 इसका हो जाएगा। देखिए कितना चेंज करने में, तो वो इसी को आप गुना 58, क्या इसको आप क्या 58 का 1/पूर्णांक पहले तोड़िए, तब गुना कीजिए 100 से, भागा दीजिए 100 से, आप फंसते जाइए, फंस के उलझ जाइएगा, ठीक ना। जिस तरीका हम बता रहे हैं इस तरीका से आप बनाइए। देखिए जिसको लिखना है लिखिए, आगे हम बना रहे हैं उसको आप बताइए। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कीजिएगा, लिख लिए, बाकी इसको समझते चलिएगा। नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं किस तरीका लिखा जाता है। चलिए दूसरा, थोड़ा तेजी से आप लोग भी बनाइएगा। दूसरा है कि 212 पॉइंट कितना भैया, 5%। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। कीजिए चेंज, 212.5% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, जल्दी कीजिए आप लोग। आपको ये सब बता रखे कि 200% बराबर कितना होता है, 2 होता है, बताए थे जी। 12.5% के बराबर कितना होता है, 1/8। ये सब बताए हैं कि नहीं? कोई नया तो बता नहीं रहे, पुराना वीडियो में बताए थे ये सब बात। आप अगर पुराना नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। देखिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 200%, और यहाँ क्या लिखेंगे 12.5%। देखिए कितना जल्दी चेंज होता है। 200 का मान क्या होता है, 2 होता है, और 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। ये बता रखे हैं जी। 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। कैसे निकालते हैं, 12.5 का बट्टा 100 से कर दीजिए, एगो और ये दशमलव है तो एगो नीचे और जाएगा, 1000 हो जाएगा। 125/1000 कीजिएगा, तब आपको 1/8 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीका तो आपको करना नहीं है, इस तरीका करने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टाइम बहुत ज़्यादा ले लीजिएगा क्वेश्चन, फिर आप कहाँ से 20-30 सेकंड में क्वेश्चन बना पाइएगा। इसलिए आपको बोले थे कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। यही देखिए, अगर जिसको याद था 200% बराबर सब जानता है, 2 होता है, ये तो सबको पता है। अगर इसी को जिसको 12.5 का मतलब याद है तो 1/8 सीधे लिख लेगा। 8 दूना 16, 17/8 इसका भी आंसर हो जाएगा। हम चलिए जल्दी लिखिए, इधर मिटा देता हूँ, इधर क्वेश्चन लिखते हैं। इधर का तो आप लिखिए, हम इधर फिर लिख के बताते हैं। जल्दी लिखिएगा साथियों। अगला क्या है भाई, 300, तीसरा नंबर है 300। अरे यार, पानी जब ये बोर्ड पर चल जाता है ज़्यादातर लिखने में दिक्कत हो जाता है। लिख लिए इधर का। चलिए देखिए इधर हम लिख रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन था। 327.27। ये प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है। किस तरीका बदलिएगा,
327.27% को फ्रैक्शन में बदलिएगा। बदलिए तो जल्दी, कितना किस तरीके बदलिएगा? तो सिंपल है, इसको लिख दीजिए 300, इतने था ना जी, 327.27%। हाँ ठीक है, तो एक इसको लिख लीजिए 300, हाँ इसको लिख दीजिए कितना, 27.27% का। एक बात याद है, किधर लिखिए, इधर मिटा दे आओ, चलिए इधर मिटाते आओ। इसको मिटा देते हैं फिलहाल, उसका सलूशन इस साइड कर रहे हैं। देखिए इसका है कि यहाँ तो लिख दिए 300, ये तो समझ गए, 300 समझ गए। यहाँ लिख देंगे 27.27%। 300 को परसेंट का मतलब होता है 3, होता है कि नहीं जी? 300% का मतलब कितना हुआ? 3 हुआ उसका फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू। और 27.27, एक बात बताया आपको, एक बात बताए थे हम, जल्दी याद कीजिए, जल्दी से इसका मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए तो एक बार याद कीजिए तो दिमाग में। क्या हम आपको बताए थे? 9.09 कुछ किसी की वैल्यू बताए थे, याद है? 1/11 वैल्यू कितना होता है? 9.09। 1/11% का वैल्यू, मैंने सॉरी 1/11%, 1/11 का मान कितना होता है? 9.09%। कितना होता है? 9.09%। देखिए ये नहीं बताए थे आपको कि 1/11 का मान कितना होता है? 9.09%। ये बताए थे कि नहीं? देखिए याद रहेगा तभी आप जल्दी बना पाइएगा। तो इसी का ये कितना है? 3 है, तो मतलब 3/11 का मान दे रखा है। यहाँ कितना हो जाएगा? 3/11, 33 3 36, 36/11। देखिए इस तरीका अगर बनाइएगा तो जल्दी आपको याद रहेगा, तो बहुत तेजी बना लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको याद नहीं रहे फिर फंस जाइएगा, आपको फिर नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए हम आपको कहते थे कि देखिए बेसिक में जो हम आपको बताए उसको आप अवश्य याद कीजिए। याद कीजिएगा तो आप ही के लिए सुविधा होगा, जल्दी कोई भी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। नहीं याद कीजिएगा तो आप करते रहिए 27.27/100, या इसी को कर दीजिए, 2 जीरो तो है, तो ऐसे नीचे जाएगा, फिर प्रतिशत के 2 जीरो नीचे जाएगा, 4 जीरो, मतलब 327/4 जीरो आप काटते रहिए, तब पता चलेगा 36/11 होगा इसका मान। अगर इसी तरीका अगर आप ज्यादा मतलब इसका नॉलेज आपके पास है कि 3, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 300% प्लस 27.27%, 300 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 3/11 होता है। कैसे होता है 3/11? 1/11 का मान होता है 9.09%, इसलिए 3/11 का गुना 3 गुना है तो 27.27% हो जाएगा। समझ जाते हैं कि नहीं जी? जा रहा है धीरे धीरे। देखिए इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि दिमाग को ढील दीजिए और पुरनका को याद कीजिए और क्वेश्चन को फील लीजिए। देखिए क्या मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक ना? चलिए लिखिए, इसका और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, एक और लिखा है थे शायद, हाँ देखिए इसका लिख के बताते हैं। अरे यार ये भींग जाता है ना, तो फिर इसको मिटाने में थोड़ी दिक्कत होता है। लिख इधरों मिटाइए देते हैं, लिख देख लिए थे। देखिए चौथा नंबर लिख रहे हैं 286, दिख रहा है जी? अब तो दिखेगा ही। चौथा नंबर था ना, 266.66%। चलिए इसका बनाइए जल्दी, इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कीजिए तो कितना होगा? 266, यही था जी, 266, हाँ ठीक है। 266.66% को फ्रैक्शन में बताइए कितना होगा? जल्दी बनाइए, जल्दी, जितना जल्दी माइंड। देखिए सोचना किस तरीका, हम आपको बताते कि 200 दिख रहा है ना जी, आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो तो पुराना वीडियो देखिए, उससे जब दिक्कत हो तो दिमाग को ढील दीजिए और क्वेश्चन को फिल लीजिए, बनेगा खट खट, बस इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। दिक्कत है क्या? देखिए 266.66% को कैसे बनाइएगा? तो सिंपल है कि 200 लिखेंगे पहले, 200%, और 66.66% लिखेंगे, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 266.66% होगा। और 200% का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। आप 66.66% का मान आपको बताए थे याद करने के लिए, नहीं बताए थे? 1/9 का मान कितना होता है जानते हैं? 11.11% होता है। 1/9 का मान कितना होता है? नहीं बताए थे? 1/9 का नहीं मान, 1/3 का मान, सॉरी 1/9 का मान तो 11.11% होता है। हाँ 66, उससे नहीं होगा, इससे बनाइए। 1/3 का मान कितना होता है ये बताइए? 33.33%। तो 2/3 का मान कितना हो जाएगा? 66.66%। नहीं समझे? देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ लिखेंगे 200%, यहाँ लिखेंगे 66.66%। देखिए किस तरीका ब्रेक किया जाता है इसको। 200 को लिखेंगे 2, 1/3 का मान कितना होता है? 1/3 का मान होता है 33.3,
33.33% होता है कि नहीं। तो यही 2/3 का मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा इसका 66.66%। इसलिए यहाँ लिख देंगे 2/3, 2 तिया 6 2 8/3। देखिए कितना आसानी से हो गया, कितना जल्दी हो गया, देख लीजिए। जल्दी लिखिए, एक बार देखिए और जल्दी फटाफट लिखिए। लिखिए जी, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके। अभी आपको कुछ और याद करने देंगे। याद करना क्या है, एक बार देखते चलिएगा, बस हो जाएगा, याद हो जाएगा अपने आप। मिटा दे इसको ना, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए ये सब आपको याद रहेगा तभी बनेगा। 1/3 का मान अगर आप 33.33% होता है तो 2/3 का मान 66% होगा। ये अगर याद है तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में फंस जाइएगा। फिर कैसे आप 20 से 30 सेकंड में अच्छा सा अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो इसी तरीका है कि अभी आपको हम कुछ लिखा रहे हैं, 2-4 बार आप देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसको याद करना एक वट देखिए। चलिए लिखते चलिए। तो 4% का वैल्यू कितना होता है आप ही बताइए। 4% का वैल्यू, अगर इसका वैल्यू निकालना है फ्रैक्शन में तो 4/100 कर दीजिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/25। देखिए किस तरीका निकाल, 4% का अगर निकालना है तो क्या करिएगा, 4/100 करिएगा। 4/100 कीजिएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1/25 होगा। काटिएगा तो नहीं होगा जी। अरे भैया ये सब में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 4 से करिए 1/25, तो वही तो हम लिख दिए 4% बराबर 1/25। अलग थोड़े लिखे आप। देखिए अगर हमको बोल दे कोई 8% बराबर कितना हो जाएगा, तो सीधा लिख देंगे 2/25। अब इतना झमेला नहीं करेंगे कि 8/100, सीधा करेगा 12% का मान कितना हो जाएगा, तिगुना 3/25 होगा ना जी। जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप देख लीजिए किस तरीका कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग देखते चलिए, ठीक ना। यही 16% का मान सीधा गुना कर रहे हैं, 4/25 नहीं कर रहे हैं जी। देखिए आपको याद रखना है एगो वैल्यू खाली, 4% का वैल्यू 1/25 होता है। ऐसे भी नॉर्मल याद रहता है। हमसे कोई पूछ दे कि 12% का वैल्यू कितना होगा, तो 4 का तिगुना, वो उधरो तिगुना मतलब 3/25। कोई बोल दे 16% का मतलब चौगुना 4/25। कोई पूछ दे 20% का मान होता है 5/25। 5/25 से वैल्यू होता है 1/5 होता है कि नहीं। तो वही कर रहे हैं। देखिए 4% का वैल्यू दिया था 1/25, तो 8% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीधा गुना हो जाएगा 2/25। इससे इधर भी 2 से गुना हुआ, तो इधर भी 2 से गुना हुआ ना जी। इसको आपको दिखा रहे, बस लिखेंगे नहीं यहाँ पर। 12% का वैल्यू इधर 3 से गुना हुआ तो यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा। इधर 4 से गुना हो रहा है तो यहाँ भी 4 से गुना हो जाएगा। अगर यही लिख दे 24% का वैल्यू, तो कितना 6 गुना हुआ, 4 का 6 गुना, तो यहाँ भी हो जाएगा 6/25। यहाँ 28% का वैल्यू लिख दे तो 7 गुना हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 7/25। देखिए किस तरीका लिखते हैं। यहाँ 32% का वैल्यू लिख दे, 8/25 8/25। देखिए यहाँ अगर 32 हो जाएगा आपको 36% का वैल्यू लिखे तो हो जाएगा 9/25। देखिए ये सब जो वहाँ यूज होगा आपको, अब वहाँ नहीं बताया जाएगा 36% का वैल्यू 9/25 कैसे आया। 36/100 कीजिए तो फिर काटिए तो 9/25 होगा। अगर आपको एक बार ये दिमाग में फिट हो गया ना, तो आपको इतना आसान लगेगा क्वेश्चन बनाने में। अब ये देखिए 12.5% का मान 1/8, 66% का मान 66.66% का मान कैसे निकाल दिए 2/3, क्योंकि 1/3 का मान होता है 33.33%, तो 2/3 मतलब दुगुना है, तो इसलिए समझ गए 2/3 है उसका आंसर। समझ गए ना। तो इसलिए देखिए 4% का वैल्यू कितना होता है 1/25, तो 8 पर देखिए इधर दुगुना है तो इधर भी दुगुना हो जाएगा 2/25। इधर क्या तिगुना है तो इधर भी तिगुना हो जाएगा। इधर के चौगुना है तो इधर भी क्या चौगुना हो जाएगा। इधर देखिए 6 गुना है तो 24%, तो 6/25। इधर क्या 7 गुना है तो 7/25। इधर 8 गुना है, 4 से 8 गुना है जी, इधर 8/25। इधर 9 गुना है तो 9/25। देख लीजिए किस तरीका लिख रहे हैं। चलिए एक बार देख लीजिए। तो इसी तरह का आप सोचते चलिएगा कि 4 का मल्टीपल में 4 का एगो वैल्यू क्या होता है 4% बराबर 1/25। तो हमसे कोई दे 40% का वैल्यू मतलब 10/25। कोई पूछ दे हमको 4 से जो भी संख्या कट जाएगा तो उसी का मल्टीपल में लिखेंगे। जैसे कोई पूछ दे 4 9 36 4 8 32% का वैल्यू निकालिए, तो 8 मतलब 4% का वैल्यू था 1/25, तो 8% का वैल्यू मतलब 32% का वैल्यू कितना 8 गुना है तो 8/25 हो जाएगा। जिससे 4% का वैल्यू होता है 1/25, तो 8% का वैल्यू क्या होगा तो
दुगुना है मतलब 2/25 हो जाएगा। जैसे 4% का वैल्यू 1/25, तो 12% का वैल्यू कितना होता है? ओ माय गॉड, तिगुना। तो उधर तो तिगुना 3/25 हुआ कि नहीं? अरे ये कितना आसान है, ये सब कोई लो एक बार देखना है, देख लीजिए जल्दी। चलिए देखिए फिर लिखाते हैं आगे भी। इस तरीके एक बार आपको देखना है कि आपको लिखने में, वहाँ क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना? जल्दी लिख रहे हैं जी, जिसको लिखना है लिखिए, जिसको नहीं लिखना है लिखिए। हम फिलहाल तो मिटा रहे हैं, इधर से मिटा रहे हैं। ई काइल ऊपर में लिखा है, इसको मिटाइए देते हैं। देखिए आप याद रखिएगा, आपके लिए बेहतरीन होगा, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। नहीं याद रखिएगा फिर आप बट्टे अपना 100 करते रहिए, बस फंस जाइएगा। इस तरीका है कि आप अपना याद रख लिया कीजिए। देखिए अभी जो लिखा रहे हैं, एक बार 102 बार, इसको क्या याद करना है जी? 1/25 को वैल्यू 4% का वैल्यू 1/25, तो 8% का वैल्यू 2/25, 12% का वैल्यू 3/25, जितना गुना उतना बटा 25, खत्म। तो याद क्या करना है इसमें? बस एक बार देख लेना है। क्या करना है? देख लेना, ठीक ना? चलिए आगे देखते हैं। देखिए 5% का वैल्यू क्या होता है आप ही बताइए। 5% के 1/20 होता है जी। 10% का कितना हो जाएगा? 2/20। डायरेक्ट यूज किया जाएगा इस सब क्वेश्चन। 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा आप ही बताइए? 3/20। और एक बात 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा आप ही बताइए? 5/20। मतलब जो भी आपका माइंड में आ जाए उस टाइप लिख दीजिए मल्टीपल में। हाँ हम लिख देते हैं 65% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13/20। कैसे लिखे भैया? 5 से 13 बार में कटेगा इसलिए। और उसके बाद क्या लिखे, क्या लिखे? देखिए इसी में लिख लेते 45% का वैल्यू क्या लिखेगा? देखिए कितना गुना, 9 गुना है तो ये हो जाएगा 9/20। चलिए 55% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 गुना है तो 11/20। देख लीजिए आप जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7/20। कैसे लिखे 7/20? क्योंकि देखिए 7 गुना है इसलिए 7, अब बट्टा तो 20 तो आइए रहा सब में। देख लीजिए किस तरीका लिखे हैं जल्दी। चलिए जिसको जिसको लिखना है, जिसको नहीं लिखना है चलिए अलग बात है। जिसको लिखना है अपना लिखते चलिए। मिटा देना, इसमें कुछ है जिसको रखना है। जैसे देखिए इसके साइड में हम लिख देते हैं 25% वाला। जैसे देखिए 25% वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है जी। 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4। 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/4। 75% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/4। तिगुना है ना। 125% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/4। जिस तरीका मल्टीपल होगा उस तरीका जल्दी लिखिए। चलिए इधर मिटाते हैं। जितना जल्दी लिखिएगा उतना जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, नहीं तो ये बेसिक में फंस जाएगा। अगला क्लास भी तब स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्वेश्चन का, कि बेसिक थोड़ा बहुत आपको समझना चाहिए। और आपको देखिए इस समय कुछ है, बस एक बार आप अंदाज लगा लीजिएगा। जैसे हम आपको बताएं 1/3 का वैल्यू कितना होता है? 33.33। 2/3 का वैल्यू कितना होता है? 66.66। 1/11 का मान कितना होता है? 9.09। तो 3/9 का वैल्यू कितना हो? 3/11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27.27। अभी यूज किए थे ना क्वेश्चन में, वही बता रहे हैं। चलिए देखिए जल्दी लिखिए, जल्दी जिसको लिखना लिखिए। मिटा तो दिए, अब क्या लिखना है इसमें? अब हम किसका लिख रहे थे? 25 का वैल्यू बता ही दिए। 20% का वैल्यू बता दिए जी। 1/5। 40% का 2/5। ये सब देख लिया ना, इसी टाइप का बढ़ेगा। आप कुछ करना नहीं है, देख लिए ये सब कुछ देख लिया। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम आपको, आप बनाइए। अभी जो प्रतिशत का आपको ज्ञान हो गया तो थोड़ा बहुत एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, आप बनाइए। इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, लिखना है कि 3/4 और क्या है 3/7, 4 नहीं 3/7, 3/4 नंबर सिस्टम की क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3/5, उसके बाद 2/3। क्या लिखना है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट, ठीक, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। बताइए इसमें बड़ा सबसे कौन होगा? जल्दी बताइए तो किस तरह का बनाइएगा। देखिए इस सब को ताम झाम को छोड़िए दीजिए। चलिए इसमें बताइए कौन सबसे बड़ा है? इसमें कौन सबसे बड़ा है? तो आप डिफरेंट तरीका जानते होंगे बड़ा छोटा करने के, या तो भाग दे के चेक कर लीजिए। तो हम जो अभी आपको बताते हैं परसेंटेज टाइप का चेक करने का, क्या कि प्रतिशत आपको बताया अभी, तो प्रतिशत से आप चेक करके देखिए कितना आसानी से चेक कर लीजिएगा। क्या है? कहाँ यहाँ मिट गया?
2/3 है। अब आपको बताइए 1/7 का वैल्यू कितना होता है, अब बताइए 1/7 का वैल्यू कितना होता है, बताइए। 1/7 का वैल्यू 14.28 बताए थे, तो 3/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42.84 नहीं होगा, नहीं समझे। देखिए अभी लिखाए थे आपको 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 14.2/7% या 14.28% ये लिखाए थे। देखिए इसी का ये तिगुना है, तो अगर 3/7 का वैल्यू हमसे पूछे कोई तो कितना हो जाएगा, उसी का तिगुना हो जाएगा 42.84 नहीं होगा, यही ना हम आपको कह रहे हैं। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/7 का 42.84, अगर प्रतिशत में लिखेंगे तो आप देखिए ये इतना परसेंट। इसका 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%, तो 3/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75%, यहाँ हो जाएगा 75%। 1/5 का वैल्यू कितना होता है 20%, तो 3/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60%। 1/3 का वैल्यू कितना होगा 33%, 2/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 66.66%। 1/33% मतलब 33.33% होता है 1/3 का मान। देख लीजिए हम किस तरीका लिखे हैं आपको बताते हैं। हमसे पूछा इसमें कौन सबसे बड़ा है, इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, सबसे बड़ा कौन है, किस तरीका निकालेंगे। हमको प्रतिशत वाला वैल्यू याद आ गया, ओ माय गॉड प्रतिशत तो हम आसानी से जा सकते हैं, मतलब 3/7 का मान हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, 1/7 का मान होता है 14.28, 3/7 का मान वैल्यू कितना हो जाएगा 42.84। उसके बाद 1/4 का मान वैल्यू होता है 25%, तो 3/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75%, उसी का तिगुना हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा कि 1/5 का वैल्यू होता है 20%, तो 3/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60%। 1/3 का मान होता है 33.33%, तो 2/3 का मान कितना हो जाएगा 66.66%। आप बताइए, आप तो आसानी से दिख रहा है कि इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा यही नंबर है, तो हम सीधा लिख देंगे 3/4 बड़ा है, ठीक ना। देखिए इस टाइप को बनाया जाता है। अगर आप फ्रैक्शन, आप अगर प्रतिशत को अगर आप उस वैल्यू को यूज करते हैं, आप प्रतिशत का यूज कीजिएगा तो आप आसानी से आसानी छोटा बड़ा भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको निकालने के लिए आसानी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का भाग दे के चेक करते फंस जाते हैं, बहुत टाइम ले लेते। देखिए इसलिए कहते हैं कि प्रतिशत में अगर जो भी आपको बोला जा रहा है कि याद करने के लिए, उसको याद कर लीजिए, आपको ही यूज होगा और आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। इतना आसानी से और इतना कम समय में क्वेश्चन बनेगा कि आपको लगेगा वाह क्या बात है। इसको मिटाएं, मिटा, चलिए इसको एक बार देख लीजिए तो किस तरीका बनाए हैं, जल्दी 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 जल्दी। तब उसके बाद रूल फर्स्ट रूल सेकेंड करके यूज किया जाएगा। आज जितना बेसिक है सब खत्म कर दिया जाएगा। बेसिक का जब कल से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उसके बाद भी सीजीएल करके क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा सीजीएल का, देखिएगा किस तरीका बनेगा। जिस तरीका आपको चक्रवृद्धि भी आज देखिए कितना आसानी लगा बनाने में, कहीं पे कोई लगा तामझाम। चलिए देखिए रूल नंबर फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग, रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल, अगर A% ऑफ B रहेगा तो इसको लिख सकते हैं हम B% ऑफ A। अगर A% ऑफ B रहेगा, A% ऑफ B रहेगा तो हम लिख सकते हैं B% ऑफ A, B% ऑफ A, ठीक ना। इस तरीका लिख सकते हैं। अभी आपको बताते हैं, आप देख लीजिए एक बार पहले। रूल नंबर पहला में A% ऑफ B रहेगा तो B% ऑफ A लिख सकते हैं। किस तरीका लिख सकते हैं, देखिए प्रतिशत का वैल्यू बताए थे A गुना 1/100 गुना B, यहाँ लिखेंगे B गुना 1/100, प्रतिशत का वैल्यू नहीं बताए थे जी 1/100 होता है, गुना A। देखिए यहाँ भी हो जाएगा AB/100, यहाँ भी हो जाएगा AB/100। देखिए दोनों बराबर हो गया, इसलिए लिख सकते हैं। देख लीजिए एक बार, देखिए जल्दी तो पहला नियम देख लीजिए। चलिए देखिए जल्दी जल्दी बनाते जाइए। कैसा लगा आपको नियम? इस तरीका आप देख लीजिए, जैसे A% ऑफ B रहेगा तो उसको हम B% ऑफ A लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ करिएगा तो बाद में कैलकुलेशन बराबर ही हो जाता है। दोनों साइड कीजिएगा क्या होगा, कैलकुलेशन बराबर। देखिए A% ऑफ B था, लिख सकते हैं B% ऑफ A। देखिए A% का वैल्यू होता है 1/100 गुना B बराबर B% का वैल्यू होता है 1/100 गुना A बराबर हो गया AB/100 बराबर AB/100। देखिए दोनों बराबर ही हो गया, इसलिए कहते हैं जिसको लिखना है लिख लीजिए। अभी इस पर क्वेश्चन हम कराते हैं। जिनको जिनको लिखना है लिखिए, मिटाए इसको ना। इधर रूल पहला ना,
भी इसका यूज करके आपको बताते हैं। क्वेश्चन है एगो 144 दिख रहा है जी, 144% ऑफ 58.1/3%, 1/3 मतलब इसका वैल्यू निकालना है। क्या करना है? फाइंड द वैल्यू 144% ऑफ 18.1/3। तो इसको किस तरीका लिखेंगे? इसको इस साइड लिख लेते हैं। 58.1/3% ऑफ 144। अभी जो नियम बताए ना आपको, उसी का यूज कर रहे हैं। A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A लिख सकते हैं। उसी तरीका 144% ऑफ 58.1/3% को वैल्यू निकालने के लिए हम लिख दिए, इसको इस साइड लिया है 58.1/3% ऑफ 144। अभी आपको बताते हैं काहे लिखे। अभी आपको बस क्या करना है, अभी आपको पता चलेगा कि हम लिखे तो लिखे काहे लिखे भैया। अगर कुछ तो बात होगा तब तो लिखे, ऐसे तो लिखे नहीं। अभी बता रहे काहे लिखे। देखिए 58% का 58.1/3%, इसको तो लिख सकते हैं, आप ब्रेक कर सकते हैं 50% लिख, अरे प्लस 8.1/3% लिख सकते हैं ना जी, ऑफ 144 ऑफ 100। ऑफ का मतलब गुना होता है, कुछ होता है यहाँ नहीं। यहाँ देखिए इस 50% का वैल्यू कितना होता है? 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/2। 8.1/3 का वैल्यू कितना होता है? 12/1/12। अब जिसको याद ही नहीं रहेगा कि 8.1/3% का वैल्यू 1/12 होता है, वो तो यहाँ पक्का जाएगा, बोरा में जाएगा। उसके लिए कोई उपाय नहीं। बोरा मतलब एक बोरा मतलब बिग साइज ऑफ हॉल, ठीक ना। तो इसलिए अगर 8.1/3% वैल्यू आपको नहीं पता है तो इसका मतलब कि आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, आप नहीं जा पाइएगा यहाँ पर 1/12। अब गुना कितना हो जाएगा? 144 का वैल्यू, ऑफ का वैल्यू 144 होता है। देखिए यहाँ करते हैं हम, यहाँ कर रहे हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है। देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7/12 ना, 7/12 आ गुना 144 12 मतलब 84। यहाँ 12 नहीं हो जाएगा जी, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 84। एक बार देख लीजिए हम किस तरीका किए, उसके हम बता रहे हैं। जल्दी देखिए, जल्दी जितना जल्दी हो सके अगर आप देखिएगा उतना फास्ट बनेगा, उतना मज़ा भी आएगा आपको, उतना समय भी कम लगेगा। देखिए अभी आपको हम एक रूल बताएं, रूल नंबर फर्स्ट क्या बताएं कि अगर A% ऑफ B है तो उसको हम लिख सकते हैं B% ऑफ A, और उसके बाद हम प्रूव करके आपको दिखाएं कि देखिए दोनों का वैल्यू बराबर होता है। बताएं कि नहीं? ऐसा तो है कि नहीं? बताएं। उसी तरीका हम एक क्वेश्चन दिए कि 144% ऑफ 58.1/3% का वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया? हम क्या किए, 58.1/3 का इसी को प्रतिशत में लिख दिया, उल्टा कर दिया, गुना कर दिया 144 का। देखिए क्या यही तो किए। इस 144% ऑफ 58.1/3 था, तो हम क्या किए 58.1/3 को प्रतिशत में लिख दिए और ऑफ लिख दिए 144, मतलब जिधर प्रतिशत नहीं था उधर प्रतिशत लगा दिए, उल्टा कर दिए। काहे किए जी? जानते हैं, इसलिए किए कि जल्दी कैलकुलेशन हो सके। यही तो रूल है, इसलिए किए। देखिए 58.1/3% ऑफ 144 कर दिए, तो आप 58.1/3 को हम ब्रेक कर दिए। 50% प्लस 8.1/3%। 50% का मान जानते हैं 1/2 होता है, और 8.1/3 का वैल्यू हम जानते हैं 1/12 होता है। कैसे जानते हैं? पुराना चार्ट पिछले वीडियो में जो बताए थे आपको कि 1/12 का वैल्यू कितना होता है? 8.1/3%। बताए थे कि नहीं? याद तो किए नहीं होंगे, याद नहीं किए होंगे तो बनेगा कैसे? तो इसको देखिए अकल, इसको क्या किया, एलसीएम ले लिए तो 12 हो गया। इधर 2 बार में 6, यहाँ एक साथ 7/12 गुना 144 कर दी, इसका वैल्यू 84 हो जाता है। लिखिए अगला फिर बता रहे हैं, इसमें नहीं समझ आया तो अगला बता देते हैं क्वेश्चन। जल्दी लिखिए, जितना जल्दी हो सकता है लिखिए, उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, उतना आपको मज़ा आएगा। मिटा दे। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप बनाइएगा, जल्दी बनाइएगा। क्वेश्चन है 32%, क्या है? 32% ऑफ, अरे 32% ऑफ, चलो भाई 32% ऑफ क्या करना है? कितना है? 250। इसको बनाइए तो एक बार ट्राई तो कीजिए।
क्या करना है, देखिए a गुना a% और b बराबर b% ऑफ a, इसमें कैसे निकालेंगे, सीधा उल्टा देते हैं, 250% ऑफ 32 लिख देते हैं। आप देखिए ये तो आपको लगता है काहे उल्टा दिया, अभी बता रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 200%, इसको लिख सकते हैं 50%, हाँ, ऑफ 32, 200 मतलब 2, 50% मतलब 1/2 गुना 32 हो गया, नहीं जी, 2 दूना 4 5/2, यहाँ लिख देते हैं 5/2 गुना 32, 16 पंच 80, हो तो गया। जल्दी देखिए कैसे लिखे हैं, एक बार देख लीजिए, एक बार देखिए फिर हम आपको बताते हैं कैसे लिखे हैं। देखिए एक आपको हम रूल बताएं कि a% ऑफ b रहेगा तो उसको हम b% ऑफ a लिख सकते हैं, मतलब अगर, और उसके बाद हम आपको दिखा दिए भी कि दोनों बराबरी हो जाता है, इससे कोई लेना देना तो है नहीं, कुछ फर्क पड़ता नहीं है नंबर पर। इसी तरीका इस क्वेश्चन में था क्या कि 250 32% ऑफ 250 था, तो क्या किए कि हम 32 को इधर भेज दिए और 250 में प्रतिशत लगा दिए, 250% और 32 लिख दिए। उसके बाद क्या किए, 250 को हम ब्रेक कर दिए कि 200 होगा और 50% होगा, दोनों होगा जी, 200% और 50%, और 200% का वैल्यू हम जानते हैं 2 होता है, और 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। दोनों ज्वाइंट में था, मतलब दोनों को जोड़ना था तो लिख दिया, जोड़ कर कितना हो जाता है, 2 दूना 4 1 5/2 होता है। ऑफ का मतलब होता है गुना, 5/2 गुना 32 करेंगे तो 80 हो जाएगा, यही किए। इसको मिटावे ना, चलिए मिटाइए, लिखिए जिसको लिखना, हम फिलहाल मिटाते हैं, उसके बाद दूसरा रूल लिखते हैं, मिटावे ना, चलिए मिटाते हैं इसको। रूल नंबर क्या है, 2 है, सेकंड है। इसमें क्या होता है कि a% ऑफ b को, देखिए एक ध्यान से देखिएगा, अगर इधर किसी से चीज से गुना किए तो इधर डिवाइड करना पड़ता है। क्या कहे, a% ऑफ b लिखे, मतलब अगर a में किसी चीज से हम गुना करेंगे तो b में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर a में किसी चीज से गुना करेंगे तो b में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर a, 5 बार बोलिए हमारे साथ, अगर a में किसी चीज को गुना करेंगे तो b में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर a में किसी चीज को गुना करेंगे तो b में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए जैसे इसको लिखते हैं हम, यहाँ लिखे, हाँ यहाँ चलिए लिखते हैं इसको, अगर हम 2a मतलब 2 से गुना कर दिए तो ऑफ यहाँ लिखेंगे b/2, मतलब 2 से भाग दे देंगे। इसी को अगर हम लिखे 3 से गुना कर दिए तो इधर क्या लिख देंगे, 3 से भागा दे देंगे। इधर अगर 4 से गुना कर दिए, अभी आपको बताएंगे किस तरीका, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। ये प्रतिशत में सब तो यहाँ भी प्रतिशत, इधर क्या करेंगे, b/4 कर देंगे। चलिए देखिए किस तरीका लिख रहे हैं आप, इधर यहाँ पे लिख दे एक बार, इधर अगर 5 से गुना कर दे प्रतिशत ऑफ, तो इधर भी 5 से भागा दे देंगे। ये अलग चीज है जी, यहाँ से ये अलग है, ठीक ना। देखिए सेकेंड रूल क्या था कि a% ऑफ b को अगर a में हम 2 से गुना करेंगे तो b में 2 से भागा देंगे। अगर a में हम 3 से गुना करेंगे तो b में 3 से भागा देंगे। a में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो b में हम 4 से भागा देंगे। a में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो b में 5 से भागा देंगे। मतलब सिंपल है भैया, जितना से गुना कीजिए उतना से भागा दीजिए, कोई है तो नहीं इसमें। चलिए इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं, तब आपको समझ में आएगा और बेहतरीन तरीका से लिखना है, जिसको लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन हम कराएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख करके। अभी मिटावे ना, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए और बनाइए। एग्जाम्पल मतलब 12.5% ऑफ, कितना लिखा हुआ है जी, 320। इसको क्या करिएगा, क्या कीजिएगा, इसको सेकेंड रूल जो आप बताए उसका अप्लाई कीजिए। इसमें 2 से गुना कर दीजिए। देखिए जहां भी 0.5 रहे, मतलब जहां भी 5 का आपको मान लगे तो आप सीधा उसको 10 बना लीजिए, आपको कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। क्योंकि 0 हो जाता है, 0 खत्म हो जाता है, कट जाता है, या 0 पॉइंट में चल जाता है, आपको उतना वैल्यू, मतलब उतना परेशानी नहीं करेगा जी। देखिए अब ये इसको वैल्यू अगर निकालेंगे तो पहला तरीका तो है कि देखिए पहला तरीका 12.5 गुना 32% हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे में, एगो पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे में। अब इसको काटते रहिए, आपको मन ठंडा हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, मन ठंडा हो जाएगा। मगर अभी हम जो आपको बताएंगे कितना आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए चलिए मिटा दे इसको ना, देखिए इसको कितना आसानी से,
ये तो एक पहला शुरू वाला तरीका है कि इस विधि से तो कोई भी बना सकता है। आप पहले भी अगर नहीं भी परसेंटेज जानते होंगे तो इतना तो जानते होंगे कि प्रतिशत का मतलब गुना करना है, नीचे में 100 मतलब यहाँ गुना कर देना है, नीचे भागा देना है 100, इतना जानते ही होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना है तो इसमें 200 गुना कर दीजिए, 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। मगर इसमें क्या करना है 200 भागा दे देना, कितना हो जाएगा 2 का 2 2 छक्का 160 हो जाएगा। अगर यहाँ भी आपको मन रुकना है, यहाँ भी 200 फिर से गुना कर दीजिए, यहाँ मगर फिर से 200 भागा दे दीजिए। अगर यहाँ भी आपको मन नहीं लग रहा है तो यहाँ फिर 200 गुना कर दीजिए और यहाँ फिर 200 भागा दे दीजिए। देखिए हमेशा इसका वैल्यू सेम ही होता है, जितना यहाँ पर वैल्यू इसका निकालता 40 निकलेगा, उतना भी यहाँ पर वैल्यू निकलेगा और उतना ही यहाँ पर वैल्यू निकलेगा। वैल्यू में मतलब मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए कैसे 25% मतलब 1/4। देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम बना रहे हैं इसका 25% का वैल्यू कितना, यहाँ देखिए 2 नंबर के यहाँ बता रहे हैं 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4। गुना करना है किससे 160 से, देखिए 40 आएगा। चलिए यहाँ पर हल्का मिठाई देते हैं आपको स्पेस में, यहाँ था देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 गुना 160 तो इसका वैल्यू 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2 गुना 80, यहाँ भी 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ तो सिंपल है 100% है ये, तो 100 गुना 40/100 खत्म, यहाँ तो 40 है ये का। देखिए मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, मान में क्या होता है कोई चेंजिंग नहीं होता है, मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, मान में क्या होता है कोई चेंजिंग नहीं होता है। मगर है क्या, आप जो है अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुकूल कभी 200 गुना कर लीजिएगा, कभी 300 गुना कर लीजिएगा, कभी 500 गुना कर लीजिएगा, जो आपको बेस्ट लगे। मगर क्या करना है ए में अगर जितना से गुना करना है बी में उतना से क्या करना है डिवाइड करना है, याद रखिएगा। ए में जितना से गुना करना है बी में उतना से क्या करना है डिवाइड करना है, ये बात को याद रखिएगा। एक बार देख लीजिए, देखिए 12.5% ऑफ 320 था तो हम क्या किए इसमें 200 गुना कर दिए 25 हो गया। तो अब मगर इसमें क्या करेंगे 200 भागा देंगे। अभी बताए थे जी बी में भागा देना है, ए में जितना से गुना करना है, ऐसा तो है नहीं कि पहले बार बता रहे हैं। यहाँ पे अगर 200 गुना करेंगे तो यहाँ पे 200 भागा देंगे, समझ गए ना। अगर यहाँ पे 200 गुना करेंगे तो यहाँ पे 200 भागा देंगे। मगर मान हमेशा जहाँ भी निकालिएगा सबका मान क्या होगा सेम ही होगा। सेम क्या होगा भैया, मान तो वही रहेगा, मान थोड़ी बदलेगा। चलिए एक बार लिख लीजिए इसको, याद रखिएगा ये ट्रिक कभी आपको काम आएगा, बहुत काम आएगा। काम नहीं, जितना फास्ट कैलकुलेशन में ये सब चीज़ बहुत यूज होता है। जल्दी जल्दी तो हम पानी पी लेते हैं। कितना वीडियो बन गया है, अच्छा चलिए 50 पूरा ही देते हैं। मिटावे ना, मिटा दे। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप लोग को बनाना है, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, आप बनाइएगा। 7.5% ऑफ कितना है जी 620, इसको बनाइए। तो किस तरीका बनाइएगा एक बार ट्राई तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। बाकी तो हम तो है ये है बताने के लिए। इसमें 200 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15%। मगर इसमें क्या करना है 200 भागा देना है, भागा दीजिएगा जी। इसमें क्या करिए फिर 200 गुना कर दीजिए 30%। यहाँ कीजिए 200 भागा दीजिए, इतना हो जाएगा। आप देखिए हर जगह वैल्यू सेम ही होगा। तो यहाँ पर आसान लगा हमको निकालेंगे, निकाल देते 30 गुना 155 अब बट्टे प्रतिशत निकालेंगे 100, ये खत्म 5 दूना 10 5 तिया 15 55 मतलब 93/2 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जिस टाइप का आपको अच्छा लगे, जहाँ भी यहाँ भी इतने होगा 93/2, यहाँ भी कीजिएगा 93/2 ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ अलग हो जाएगा। देख लीजिए आज भर के लिए इतना ही रहने दें, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया। चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बस आप शेयर कीजिए। आपके लिए ही इतना मेहनत किया जाता है, आपके लिए इतना मेहनत तरीका से एक एक कॉन्सेप्ट को ढूंढ के लाते हैं जो कि आपको समझने आने में दिक्कत नहीं हो, हमें भी और आपको भी समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।